Good morning to dear students. Now today we have started new chapter of class 7, chapter 4, rational numbers. Okay. So before starting the rational number, first of all we have discussed about integers, whole number, natural number. You know very well in previous classes and in previous chapters we have discussed about all natural numbers, whole numbers, integers, fraction एंड डेसिमल. ओके, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. अब हमें थोड़ा इससे आगे जाना है. हमको पढ़ना है रेशनल नंबर्स. तो जितना हमने पढ़ लिया है ऑल, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब रेशनल नंबर के साथ क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कोई भी दे दिया जाए, जैसे नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 है, होल नंबर मान लीजिए कोई भी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना. इंटीजर्स आपके -3, -2, -1, 0, ये आपके पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स. फ्रैक्शंस एज लाइक न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 6/7, डेसिमल्स 0.67. ठीक. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इनको तो आप अलग अलग सीक्रेट बताएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. लेकिन अगर आपको इनको एक साथ पूछा जाए कलेक्शन, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं. लेकिन अब हर जगह डेसिमल रेशनल नंबर नहीं हो सकती, वहाँ कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है ना. तो जहाँ होंगे वहाँ बता देंगे. लेकिन ये श्योर है कि जो डेसिमल होगा वो रेशनल नंबर होगा. दिस इज क्लियर. यानी ऑल डेसिमल्स आर रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए कैसे रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे. डेफिनेशन क्या दे सकते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना. तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखिए ऐसे देना है. जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन आपने पढ़ा है a/b के फॉर्म में. क्या पढ़ा है, a/p के फॉर्म में. तो रेशनल नंबर भी आपका होता है p/q के फॉर्म में. यानी रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p/q वेयर p is a whole number, p is a whole number and q never will be zero. q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो फिर वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर. तो q जीरो हो जाएगा, q का मतलब डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है. तो q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. यानी हम लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू जीरो. p आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना. p कोई कुछ भी होगा, दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना. तो ये आपका होल नंबर का एक तरह से डेफिनेशन बना. यानी अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर क्या होते हैं, तो आप p/q के फॉर्म में बताएंगे. p इज ए नंबर, कोई भी नंबर होगा. q नेवर विल बी जीरो. q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. चलिए अब पढ़ेंगे हम पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर. रेशनल नंबर स्टार्ट किया है, अब इसके सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स में आपने पढ़ा है पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर. उसी तरह इंटीजर्स पढ़े, उसी तरह आपके रेशनल नंबर भी होंगे. पॉजिटिव क्या होंगे, देखिए पॉजिटिव का मतलब होगा कि या न्यूमरेटर प्लस हो, जैसे +5/+7 ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7 पॉजिटिव होगा आपका. तो बोथ नेगेटिव का मतलब बोथ
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निगेटिव होने चाहिए, तो माइनस का 5 बाई माइनस का 7। तो अब आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव क्या होगा, बोथ निगेटिव डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर पॉजिटिव या सेम साइन। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो वो क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर सेम साइन नहीं है, कहने का मतलब अपोजिट साइन के हैं, जैसे -3/4, ये आपका निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत आसान है, तो वो ये हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, अभी तक तो रेशनल नंबर के बारे में हमने बताया, लेकिन हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बताएंगे, यानी कब आप एक्सप्रेस करेंगे कि दिस इज अ स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, ठीक है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, भाई ये भी आपका रेशनल नंबर है, 7/3 भी है, 9/9 9/4 भी है, 6/7 भी है, -3/5 भी है। लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर या एक ऐसी रेशनल नंबर जिसके P और Q का HCF 1, यानी ऐसे कहें कि इफ HCF ऑफ P एंड Q, यानी HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, दोनों का HCF 1 हो, और क्या होना चाहिए, Q नेवर विल बी निगेटिव, Q कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर Q निगेटिव है तो माइनस के साइन को ऊपर सेंड करिए, P के निगेटिव, P निगेटिव होगा कोई दिक्कत नहीं है, Q निगेटिव नहीं होना चाहिए, और HCF ऑफ P एंड Q 1 होना चाहिए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में हो और Q कभी भी निगेटिव नहीं हो। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपका रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे -3/5, -7/9, ये आपके स्टैंडर्ड है। अब देखिए कैसे समझिए, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर -3/5, 3 और 5 का HCF 1 है, 5 पॉजिटिव है, -7/9, 7/9 का HCF 1 है, 9 पॉजिटिव है, क्योंकि 9 को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कहने का मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो आपका दैट रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया रेशनल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इनकी डिफिनीशन आपको बुक में नोट कर लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा बुक से देख के और समझ लेना है, वीडियो से समझ लेना है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन जैसे इंटीजर्स में पढ़ा है, उसी तरह रेशनल नंबर में भी है, इसको समझ लेते हैं। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, देखिए जैसे आपने अगर पढ़ा हो फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, इंटीजर्स पढ़ा है, सेम वैसा ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है पॉजिटिव निगेटिव। जैसे मान लीजिए 2/3 को, ये 2/3 आपका रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, दिस इज 0। अब इधर पॉजिटिव होंगे इधर निगेटिव होंगे, तो सबसे पहले तो गिवन रेशनल नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 को आप इधर और रख सकते हैं। अगर दोनों हैं, जैसे एक 2/3 है और दूसरा -2/3 है, यानी बोथ निगेटिव पॉजिटिव है, तो अगर दोनों हैं तो आप बिटवीन 0 रखिए और नंबर्स को इधर और इधर रिप्रेजेंट करना। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, इनकी वैल्यू को चेक करना है। जो रेशनल नंबर गिवन है
उस रेशनल नंबर की वैल्यू को चेक करना है। किससे चेक करना है? 1 से और 0 से। 0 से भी चेक करना है और 1 से भी चेक करना है। यानी हमको ये देखना है कि ये गिवन रेशनल नंबर 0 से बड़ी है या 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। ठीक है ना? कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ऐसा हो सकता है अगर लेस देन 1 होगा इसका मतलब 0 to 1 के बिटवीन होगा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो हमको चेक करना है कि गिवन रेशनल नंबर 0 से 1 के बीच में है या 1 से आगे है। ठीक है ना? तो 1 से आगे तभी होगा जब ये रेशनल नंबर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। अगर गिवन रेशनल नंबर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है या ऐसे कहें कि न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो समझ लीजिए हमेशा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी। आज समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऑलवेज रेशनल नंबर कम्स बिटवीन 0 to 1, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो फिर आपकी वैल्यू 1 से आगे चली जाएगी। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर करने के बाद अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर नंबर, डिनोमिनेटर नंबर के अकॉर्डिंग हमें उसके बिटवीन यानी जिसके बिटवीन वो नंबर है उतने पार्ट करने हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए 2/3, तो इसी को डिस्कस करते हैं। जैसे 2/3 है तो 2/3 हमने क्लियर किया कि ये दिस इज ए प्रॉपर, इसका मतलब लेस देन 1, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, यानी ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा। इसके बाद देखेंगे डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। तो अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर हमें उसके उतने पार्ट करने हैं। 3 है तो 0 से 1 के 3 पार्ट करने हैं। देखिए 1 and 2, जैसे ही हम 2 कट करेंगे तो 3 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि एक 0 से 1 एक पार्ट पहले से है, एक कट किए 2 पार्ट हुए, दूसरा कट किए तो 3 पार्ट हो गए। अब ये जो आपका होगा दिस इज 1/3, दिस इज 2/3। ले लीजिए आपका रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन में। सिमिलरली आपको निगेटिव वाला करना है तो इसके साथ भी यही करना है, हाँ -1 हो जाएगा। इसके भी 3 पार्ट करिए, 1 2। अब आपको अगर आपने पॉजिटिव वाला कर लिया, निगेटिव वाला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज रिप्रेजेंट योर -2/3। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन बहुत आसान है। बस आपको ध्यान देना है कि गिवन नंबर की वैल्यू 0 to 1 के बिटवीन है या 1 से बड़ी है। इसके बाद अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर उसको उतने पार्ट करने हैं, तो पार्ट करने के बाद उस रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो अब आपको ये भी थोड़ा देख लेना है, अच्छे से समझ लेना। अब इसके बाद का जो टॉपिक है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके? दूसरी चीज़, आप लोग अपना जो भी होमवर्क आपको गिवन है, प्रोजेक्ट वर्क गिवन है, उसको कंप्लीट करते रहिए। 12 जुलाई से आपको सबमिट करना है, 16 जुलाई के बिटवीन। तो सभी लोगों को स्कूल आना है और सभी लोगों को अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना है। ओके, बाय बाय।